क्या रोटी या चावल खाने से डायबिटीज होता है? गाइस, ज्यादातर लोग जो है ये समझते हैं कि रोटी या चावल खाने से डायबिटीज होता है। इनफैक्ट मुझे भी लगता था कि रोटी या चावल खाने से डायबिटीज होता है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपको डायबिटीज रोटी खाने से होता है या फिर चावल खाने से। तो गाइज, आपको डायबिटीज ना तो रोटी खाने से होता है और ना ही चावल खाने से। अगर ये बात सच होता तो फिर इस दुनिया में सारे लोगों को डायबिटीज होता। आप मजदूर कोई देख लीजिए, वो बहुत ज्यादा चावल खाते हैं या फिर रोटी खाते हैं। 8-10 रोटी तो खा जाते हैं। बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं जो आप ईस्ट इंडिया में चले जाएंगे तो फिर वो ज्यादातर चावल खाते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो मजदूर है वो ज्यादातर रोटी खाते हैं। तो ना तो उनको कभी डायबिटीज हुआ है और ना कभी फ्यूचर में होगा। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यही है कि ना तो रोटी खाने से आपको डायबिटीज होती है और ना तो चावल खाने से। तो फिर हम रोटी और चावल को क्यों ब्लेम करते हैं कि रोटी और चावल खाने से आपको डायबिटीज हो जाता है? हम क्यों रोटी और चावल बंद कर देते हैं जब भी आपको डायबिटीज होता है? इसका कारण मैं आप लोग को समझाता हूं। गाइस, जब भी आपको डायबिटीज होता है, इसका मतलब है कि आपको कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस है। इसका मतलब है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको तभी होता है जब आप एक्सेस मात्रा में आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। तो गाइस, जो पहले का लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल अलग था। लोग ज्यादातर रोटी और चावल ही खाते थे, इसके अलावा और कुछ नहीं खाते थे। ना तो उस जमाने में जंक फूड मिलता था, ना कुछ और पैकेज फूड या प्रोसेस्ड फूड मिलता था। तो ज्यादातर लोग जो है वो रोटी या राइस ही खाते थे, लेकिन उनको कभी डायबिटीज नहीं होता था। इसका कारण यही है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। आजकल जैसे हम एक सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो या तो हम गाड़ी से जाते हैं या फिर बाइक से जाते हैं। लेकिन उस जमाने में लोग पैदल चला करते थे या फिर साइकिल से जाते थे। गाड़ी बहुत ही कम लोगों के पास होता था, तो इसीलिए उनको डायबिटीज भी नहीं होता था। मैं जब स्कूल जाता था, मैं 5 किलोमीटर चल के जाता था। 5 किलोमीटर चल के स्कूल जाते थे, फिर वापस घर आते थे 5 किलोमीटर चल के। तकरीबन 10 किलोमीटर रोज चलते थे और बचपन से लेके आज तक चावल ही खाते आए हैं। चावल और रोटी के अलावा कुछ नहीं खाया है। लेकिन डायबिटीज तब कभी भी नहीं हुआ था। मुझे डायबिटीज तब हुआ जब मैं चावल रोटी तो खा रहा था, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। सीडेंटरी लाइफ जी रहा था, घर पे बैठ के या फिर ऑफिस में जाके लैपटॉप पे काम करना और खाना वही खाना है जितना पहले खा रहे थे, लेकिन मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। तो गाइज, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर खाना भी आपको चेंज करना पड़ेगा। उतना खाना आप नहीं खा सकते जितना आप पहले खाते थे। तो गाइज, इसलिए एक बार फिर से कह रहा हूं, रोटी और चावल की वजह से आपको डायबिटीज नहीं होता है। आपको डायबिटीज होता है आपके बुरी आदतों से। और बुरी आदत क्या है? बुरी आदत यह है कि आप रोटी चावल तो खा रहे हैं, इसके अलावा आप जंक फूड भी खा रहे हैं। बहुत ज्यादा आप जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा पैकेज फूड खाते हैं और उसके साथ एक सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, जिसके कारण आपको डायबिटीज होता है। तो गाइज, अगर आपको अपना डायबिटीज ठीक करना है तो सबसे पहले आपको जंक फूड खत्म करना पड़ेगा, पैकेज फूड खत्म करना पड़ेगा। जितने भी आप मिठाइयाँ खाते हैं, डेजर्ट्स खाते हैं, उसको बंद करना पड़ेगा। अगर आप रिफाइंड शुगर लेते हैं, रिफाइंड शुगर या फिर उससे बना हुआ कोई भी चीज, जैसे कि आपका केक हो गया या फिर डोनट्स हो गया, इस तरह के चीज आपको सारे बंद करने पड़ेंगे। अगर ये सारे चीज अगर आप बंद कर देंगे तो आप रोटी भी खा सकते हैं और चावल भी खा सकते हैं। अब मैंने एक लेडी का इंटरव्यू किया था, वो एक टेस्टिमोनियल वीडियो था। उस टेस्टिमोनियल वीडियो में उन्होंने कहा था कि मैं रोटी चावल सारे चीज बंद कर दिया। तो ज्यादातर लोग ये पूछने लगे कि रोटी और चावल अगर बंद कर दिया तो फिर खाते क्या थे? तो गाइज, रोटी और चावल सब कुछ नहीं होता है खाने के लिए। उनका केस बिल्कुल अलग था। वो उस समय इंसुलिन पे थे और उनका इंसुलिन बंद करना बहुत जरूरी था। तो इसीलिए उनका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम करना बहुत जरूरी था। और कार्बोहाइड्रेट मैं कैसे कम कर सकता हूं? रोटी और चावल बंद करके। रोटी और चावल मैंने बंद कर दिया, उसके 3-4 महीने में उनका इंसुलिन बंद हो गया। अब सवाल ये आता है कि अगर रोटी और चावल उन्होंने बंद कर दिया तो उन्होंने खाया क्या? तो गाइस, रोटी और चावल के अलावा भी हजारों चीज है खाने के लिए। फॉर एग्जांपल, चिकन है, फिश है, एग्स है, चीज है, पनीर है, टोफू है, वेजिटेबल्स है, ये सारे चीज वो खाते थे। तो आप भी अगर अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको ये सारे चीज खाना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि नॉनवेज नहीं खाते हैं। चलो, नॉनवेज नहीं खाते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सब्जी भी नहीं खा रहे, आप सारे सब्जी खाइए। 100 तरीके का सब्जी है हमारे देश में, तो आप लोग सारे सब्जी खाइए। क्यों नहीं खाते आप लोग सब्जी? ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं इतना सा सब्जी खाते हैं और रोटी खाएंगे इतना और चावल खाएंगे इतना, तो फिर आपको डायबिटीज जरूर होगा।
तो इसीलिए आपको अगर डायबिटीज रिवर्स करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम करना पड़ेगा, टोटल कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आपको कम करना पड़ेगा। और अगर टोटल कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आप कम करेंगे तो रोटी भी आप खा सकते हैं और चावल भी खा सकते हैं। तो गाइज एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि आपको अगर डायबिटीज है तो रोटी और चावल की वजह से आपको डायबिटीज नहीं होता है, आपको डायबिटीज होता है एक्सेस कार्ब की वजह से। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देंगे तो फिर आप अपना डायबिटीज भी रिवर्स कर सकते हैं और रोटी और चावल भी आप खा सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि रोटी और चावल की वजह से आपको डायबिटीज नहीं होता है, आपको डायबिटीज होता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने से। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर देंगे तो आप अपना डायबिटीज भी रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आपको अभी डायबिटीज नहीं है तो फिर आपको फ्यूचर में कभी डायबिटीज भी नहीं होगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी फायदा हो सके और वो भी रोटी और चावल खा सके। बाकी सारे चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, उसको कम करके वो रोटी और चावल भी खा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।